नमस्कार, जय हिंद, जोहार साथियों। आप देख रहे हैं लाइव बिल प्रदेश यूट्यूब चैनल। आप सबको पता होगा, आज तक न्यूज चैनल के एंकर सुधीर चौधरी ने जब से आदिवासी परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, तब से आदिवासी परिवार द्वारा सुधीर चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। साथियों, यहाँ तक कि सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बने SC/ST एक्ट का भी उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके साथ ही SC/ST एक्ट के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए होते हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। सुधीर चौधरी को जब से अरेस्ट की मांग तेज हुई है, तब से सुधीर चौधरी को भी अरेस्ट होने का डर सता रहा है। और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की, जिसमें वो जिक्र करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्स के पोस्ट करते हुए सुधीर लिखते हैं, दोस्तों कुछ लोग अरेस्ट कराने के लिए एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं, #अरेस्ट सुधीर चौधरी। तो उन्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, बेबाक निडरता से पत्रकारी करता हूँ। ट्विटर पर ट्रेंड कराते हुए एक सच्चे पत्रकार की आवाज़ को नहीं दबा पाओगे। साथियों, आपको बता दें, ये वही घुसखोरी पत्रकार है जो कुछ समय पहले 100 करोड़ की रिश्वत के अंतर्गत जेल की हवा खा चुका है और एक बीमारी से ग्रसित है, और उस बीमारी का नाम है जातिवाद। साथियों, ये सुधीर चौधरी वही है जो हमेशा ही इलेक्शन पास आते ही हिंदू मुस्लिम जैसे एजेंडे को उठाता है एवं समाज में एक जहर घोलने का काम करता है। साथ ही यह हमेशा ही जात पात ऊंच नीच करते हुए हमें देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि सुधीर चौधरी को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है और कब तक इसको अरेस्ट किया जाएगा और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथियों, इस समय आदिवासी परिवार के साथ कौन खड़ा है और कौन सुधीर चौधरी के साथ खड़ा है, वो आपको बता देते हैं। जब से सुधीर चौधरी ने आदिवासियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, तब से सुधीर चौधरी को अरेस्ट कराने के लिए मांग तेज होते हुए हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो अब सीधे तौर पर आदिवासी परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है, लेकिन कई ऐसी भी राजनीतिक पार्टी है जो सीधे तौर पर आदिवासी परिवार का विरोध करते हुए सुधीर चौधरी के साथ खड़ी है। तो आइए हम आपको बता दें कौन आदिवासी परिवार के साथ इस समय खड़ा है और कौन सुधीर चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, और जिससे सुधीर चौधरी को और मजबूती मिल रही है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है एक्स हैंडल पर, और वो लिखते ही पोस्ट में, एक तथाकथित बड़े चैनल के तथाकथित एंकर द्वारा एक अति सम्मानीय लोकप्रिय आदिवासी नेता के लिए अपमानजनक बात कहे जाने पर उस चैनल का प्रबंधन यदि एंकर पर FIR होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये समझना चाहिए कि आदिवासियों के लिए अपमान के लिए उसकी नीति और सहमति भी शामिल है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन चैनल की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की है, जो पोस्ट में लिखते हैं, एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस तरह से अपमान किया है, वो स्पष्ट शर्मनाक एवं निंदनीय है। साथियों, प्रियंका गांधी आगे लिखती हैं, भारत की राष्ट्रपति, कई पूर्व मुख्यमंत्री, जज, अनगिनत पदाधिकारी, फौजी, नेता, मंत्री, कारोबारी और हमारे अनगिनत मेहनती और ईमानदार भाई बहन आदिवासी समाज से आते हैं। इस समाज की संस्कृति को जीवन संस्कृति, जिसके असूलों पर आज पूरा विश्व अपना रहा है। और आगे लिखते हुए बताते हैं, जल जंगल जमीन का आदर करना, उसकी रक्षा करना अपमानजनक नहीं है, बल्कि प्रकृति को समझने की एक महान गहरी सोच है। शायद सरकार के चापलूसी में मीडिया संस्थान न्यूनतम लोक नैतिकता भी खो चुकी है। किसी एंकर द्वारा आदिवासियों, दलितों, वंचितों को खुलेआम अपमान करना हर स्तर पर गलत है। मानवीय गरिमा और आदिवासी की असीमता को आदर करते हुए इस एंकर महोदय को आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी होगी। तो साथियों, कुछ इस तरह से कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। इसके साथ ही कई अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर आदिवासियों के मान सम्मान को रखते हुए आदिवासी परिवार के साथ खड़ी हुई है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी ने अभी तक किसी भी प्रकार के आदिवासी के हित के लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया है, न ही आदिवासी परिवार को किसी की जरूरत है। साथियों, आपको बता देना चाहते हैं, ये वही सुधीर चौधरी है जो आमतौर पर बीजेपी की चापलूसी करता है, जिसके कारण बीजेपी आदिवासियों को इतना
बड़ा अपमान करने के बाद भी तमाशा देख रही है और किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेते हुए हमें देखने को नहीं मिल रही। साथियों, एससी, ओबीसी एवं जनरल के कई साथी हैं जो सुधीर चौधरी के आदिवासियों का अपमान करने के विरोध में है, लेकिन बीजेपी के अभी तक कोई बात नहीं की है। और साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक्स पर हैशटैग स्टैंड विद सुधीर चौधरी का ट्रेंड कर रहे हैं, जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं बीजेपी सुधीर चौधरी के साथ खड़ी है। वही साथियों, आप सुधीर चौधरी के खिलाफ किस प्रकार एक्शन की मांग करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक पास में घंटे का निशान बन के आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी हर नई खबर सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।